अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहजेब सिद्दीकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हेल्दी इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है आमंड्स यानी कि बादाम। बादाम के बारे में तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। जिससे बचपन में होता था कि किसी बच्चे को सबक याद नहीं हो रहा तो सब लोग उसे कहते थे कि इसको बादाम खिलाओ ताकि इसका हाफजा ठीक हो, यादाश्त बेहतर हो। या जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे और डेंड्रफ और ड्राइनेस का होते थे कंप्लेंट, उनको कहा जाता था कि बादाम का तेल खाने में भी यानी कि ओरली भी दिया जाए और उनको लोकली अप्लाई सर के ऊपर बालों में अप्लाई करने के लिए भी कहा जाता था। इसके बारे में तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, बल्कि बचपन से क्या सदियों से बादाम के बेनिफिट्स के ऊपर बात होती आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर लें कि कौन कौन सी रिसर्च में बादाम के बारे में क्या क्या नई बातें और न्यू हेल्थ बेनिफिट सामने आए। सबसे पहले तो देखेंगे कि बादाम के अंदर होता क्या क्या है। बादाम के अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर होते हैं और वेरी गुड क्वालिटी फैट होता है। अब आज के इस टॉपिक में मैं जितनी दफ़ा भी बात करूँगा वो हम 1 आउंस बादाम यानी एक हैंडफुल, एक मुट्ठी बादाम के बारे में बात करेंगे, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए डाइटरी नीड के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी को भी अपने एज अ हेल्दी इंग्रेडिएंट यूज़ करने है, किसी बीमारी के इलाज में बादामों को यूज़ करना है, तो उसको फुल डे में डाइट कितनी लेनी है? एक मुट्ठी बादाम। उसके अंदर 20 से 24 बादाम आते हैं। अब बादामों को हम किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है? मेडिसिन में तो ये कच्चा रॉ भी यूज़ किया जाता है और नॉर्मली हमारे पास जो होता है वो रोस्टेड होता है। इसको स्नैक टाइम पे रूखा भी खा सकते हैं, स्नैक में खा लें, या सालनों में यूज़ किया जाता है। जो मुगलई डिशेज़ हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। स्वीट डिश में मेजर इंग्रेडिएंट होता है। एज अ गार्निश तो 100% यूज़ किया जा रहा होता है। उसके अलावा आमंड फ्लावर यूज़ होता है, आमंड मिल्क यूज़ होता है, आमंड बटर यूज़ होता है और आमंड ऑयल यूज़ होता है। यानी कि बादाम बहुत सारी शेप्स में, शक्ल में हमारे पास अवेलेबल होता है कंज्यूम करने के लिए। क्योंकि ये बादाम एक नट है यानी कि ड्राई फ्रूट है, तो ये भी एक नट ट्री से ही आता है। और जिसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो 5000 साल पहले के जो आसार कदीमा में से जो आई थी हमारे पास न्यूज़ या रिपोर्ट्स शाया हुई थी, उसमें भी बादामों को डोमेस्टिकली यूज़ किया जाता था। और जो बादाम के दरख्त थे वो लोगों ने अपने घरों में और अपने एरियाज़ में लगाए होते थे, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स का अंदाज़ा 5000 साल पहले भी था। अब हम देखते हैं कि जी बादाम हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है और उसमें क्या क्या हमारे पास हेल्दी बेनिफिट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल करता है? अभी मैंने बताया कि हाई फैट है। अब जो हाई फैट है ना, वो गुड क्वालिटी फैट है यानी कि अनसेचुरेटेड है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प देता है और जो गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक इदारा है, उसने ये रिपोर्ट शाया की थी कि जी जो बादाम जो लोग खाते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मली ज़्यादा बेहतर रहता है और कंट्रोल में रहता है बनिस्बत जो लोग नहीं खाते। इसके अलावा 2005 में एक स्टडी सामने आई थी, उसके अंदर बताया गया था कि विटामिन ई जो बादाम के अंदर एक मेजर कंपोनेंट है, वो ब्लड प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में यानी कि उसकी कुव्वत बढ़ाने में अपना किरदार अदा करता है। और उसके अलावा जो दूसरी बात जो मैंने भी पहले भी डिस्कस की कि ओवरऑल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको कम करने में हेल्प करता है। अब विटामिन ई क्या है? विटामिन एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का हम हर टॉपिक में बात कर रहे थे, क्योंकि जो मैं इंग्रेडिएंट ले रहा हूँ उसके अंदर कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट समझ लें कि जो भी हम चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि वो कैंसर सेल और जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उनको पकड़ के मारने और सप्रेस करने और बॉडी से निकालने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा है कि जी बादाम खाने से हमारा कैंसर रिस्क कैसे कंट्रोल होता है। मैंने अपनी वीडियो का थंबनेल भी देना है, तो मैंने इसी टॉपिक पे देना है कि बादाम खाने से ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल और प्रिवेंट किया जाता है और किया जा सकता है।
एक स्टडी है सामने आई थी 2015 में, जो कैंसर रिस्क के बारे में थी। उस स्टडी में बताया गया था कि जो ख़वातीन पीनट्स, वॉलनट्स और बादाम अपनी डाइट में रेगुलर रखती हैं, उन ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत मिनिमल होता है। यानी कि जो भी हम ये नट्स खा रहे हैं, इनके अंदर जो हेल्दी इंग्रेडिएंट जो इनका ऑयल है, यानी कि नट ऑयल हमें हासिल हो रहा है, और विटामिन ई जो बहुत गुड क्वालिटी विटामिन ई होता है, तो वो हमारे पास किस चीज़ की बीमारी को प्रिवेंट कर रहा है, ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर को। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ में कैसे ये काम करता है, 2014 में एक साइंटिस्ट ने स्टडी पेश की थी कि विटामिन ई जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो ब्लड स्ट्रीम में जब जाता है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब ये बात तो बहुत दफ़ा हो चुकी है और सबको ये बात पता होती है कि जी अगर हमारा ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो हमें हार्ट डिजीज़ होने का चांसेस कम से कम होते हैं। अगर हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा तो अल्टीमेटली और ऑटोमेटिकली हमें हार्ट डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो कम होता है। और इसके बारे में इन्होंने जो लोग लिए थे वो ऐसा था कि 20 से 70 साल के आदमी थे जिनको डेली 50 ग्राम बादाम खिलाए थे 4 हफ्तों तक। ये एक पूरा जो रिसर्च का तरीकाकार होता है उसके बारे में बात हो रही है कि 20 से 70 साल के आदमी लिए थे बहुत सारे, जिनको डेली 50 ग्राम आमंड खिलाया गया 4 हफ्ते यानी 1 महीने के लिए। तो उस रिसर्च के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला था कि विटामिन ई, हेल्दी फैट्स, फाइबर जो थे इन सब चीज़ों ने मिलकर उन जो रिसर्चर के जो सैंपल थे, यानी कि जो भी आदमी लिए थे उन्होंने, उनके अंदर एक तो वेट कंट्रोल करने के सामने आया, और दूसरा ये है कि जो भी विटामिन ई और इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थी उससे उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा और बहुत वाज़े गुड इम्पैक्ट सामने आए थे। ठीक है, विटामिन के बारे में थोड़ी सी और बात यह है कि विटामिन ई जो है ना, हमारी बॉडी में जितनी भी डैमेज हो रही होती है, ये डेली बेसिस पे हर वक्त चल रहा होता है, हमारी बॉडी में नए सेल बन रहे हैं और पुराने मर रहे हैं। तो लेकिन समटाइम ऐसा होता है किसी भी वजह से कोई हमारे पास पैथोजन आ गया, बाहर से कोई बीमारी आ गई, कोई वायरल अटैक हो गया, कि कुछ भी हो गया, XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से अगर हमारा सेल डैमेज हो रहा है ना, अब वो फिर वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया, ये जिस भी जगह पे था, जहाँ का भी वो सेल था, वो उसी जगह पे पड़ा रहेगा, तो वहाँ पे ख़राबी पैदा कर देगा, डिजेनरेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। अब विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या काम करेगा, जो भी डैमेज हुई है एक तो उसको रिपेयर करेगा, और अगर वो फ्री रेडिकल बन के ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है जो बाद में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, वो उसको पकड़ेगा, उसको मार देगा, सप्रेस कर देगा और उसको बॉडी से निकाल देगा। अब इससे जो होता है ना विटामिन ई का एक मेजर इम्पैक्ट ये है, एक तो वो रिपेयर कर रहा है टिश्यूज़ को और सेल्स को, दूसरा ये कि वो सूदिंग इफेक्ट बॉडी में देता है, जिससे आपका माइंड में जो स्ट्रेस लेवल है ना वो कम किया जाता है। ये कुदरती तौर पर होता है, ये विटामिन ई के अंदर कुदरती तौर पर सलाहियत है। अब ब्लड शुगर में ये काम कैसे करेगा, मैंने थंबनेल भी दिया हुआ है ब्लड शुगर के बारे में। अब ब्लड शुगर में टाइप 2 डिजीज, वो डायबिटिक जो लोग हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, लो मैग्नीशियम लेवल होता है। अब बादाम में खा रहे हैं, बादाम के अंदर हाई मैग्नीशियम लेवल है, तो क्या करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली उसकी जो कंट्रोल है, यानी कि जो मैग्नीशियम का जो नॉर्मल लेवल है वो कंट्रोल में आएगा। और ये एक स्टडी सामने आई थी कि उसके अंदर जो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन आपको पता है कि शुगर में जो मादा हमारी बॉडी में से कम होता है, जो शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है, नेचुरल ब्लड शुगर को, वो इंसुलिन होता है। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपस में लिंक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। तो अब हम बादाम खाने से हमें मैग्नीशियम मिल रही है, वो हमें बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने में मदद दे रही है, और अगर वो कंट्रोल होगी तो हमारा ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी रहेगी। फिर 2011 में 20 लोगों पे स्टडी की गई जिनको 12 हफ्तों के लिए यानी कि 3 महीने के लिए
60 ग्राम बादाम डेली खिलाए गए तो उन लोगों में क्या चीज़ सामने आई, इम्प्रूवमेंट सामने आई थी। एक तो उनका ब्लड शुगर लेवल्स बेहतर हुआ था और दूसरा ब्लड लिपिड प्रोफाइल उनकी बेहतर हुई थी, यानी कि उनकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल थे वो गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे जो उनको हेल्दी रहने में मदद दे रहे थे, और बैड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं जो हमारे लिए बुरे होते हैं, जो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करने में और आगे जाके हार्ट डिजीज़ का बाइस बनते हैं, वो बहुत हद तक कंट्रोल में थे। इसके अलावा एक और जो मैंने अपना थंबनेल दिया होगा वो है वेट मैनेजमेंट। अब वेट मैनेजमेंट की बड़ी मज़े की बात यह है कि अगर हम बादाम को एज अ स्नैक ले रहे हैं, जो भी वर्किंग लोग हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग मैन हैं, या जो स्कूल गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, XYZ किसी भी शोबे से किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर वो ये करें और वो बेसिकली अगर वो अपना वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो ये करेंगे जो मॉर्निंग स्नैक है ना, यानी कि जो लंच ब्रेक होती है, नाश्ता करके हम घर से जाते हैं, जो 11 बजे 11:30 बजे जो ब्रेक होती है, अगर उस टाइम में हम बादाम, एक मुट्ठी बादाम खा लें, ये बड़े लोगों की बात हो रही है, तो उनको बादाम खाने से बहुत देर तक उनका पेट भरा हुआ महसूस रहेगा, उनको भूख कम लगेगी, भूख उनकी कंट्रोल रहेगी। जब उनको भूख कंट्रोल में रहेगी तो वो अपना जो पोर्शन साइज़ है जो हम खाने में अगर हम प्लेट भर के लेते हैं और उनको बादाम खाने की वजह से भूख कम लग रही है, तो दोपहर के खाने में ऑटोमेटिकली अपने जो पोर्शन साइज़ है प्लेट में, जो भी वो सालन, चावल, रोटी, XYZ कुछ भी ले रहे हैं, तो उसको खुद ब खुद कम लेंगे। और इसी तरीके से अगर हम डेली इस प्रैक्टिस को देखें, कई महीनों तक हम इस चीज़ को करें, एक तो हमें बेशुमार हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं, दूसरा ये कि हमें बगैर किसी मेहनत के हमारा वेट मैनेजमेंट हो रही है। अब वेट मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही है, क्योंकि बादाम जो है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन, हेल्थफुल फैट्स और बेहतरीन फाइबर से बने हुए हैं, और उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी है ना वो बहुत कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब क्या होगा, जो हमारी बॉडी में वेट बढ़ता है ना वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही बढ़ रहा होता है। अब हमें बाकी जो हेल्दी चीज़ें वो सारी चीज़ें तो मिल रही हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम मिल रहे हैं, तो नेचुरली हमारा वज़न आहिस्ता 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 करके कम आना शुरू हो जाएगा। अब जो हमारे पास 7वां पॉइंट है वो है बोन्स हेल्थ को ये आमंड कैसे इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्ट मतलब इम्प्रूव करता है। अब जो बादाम के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, विटामिन के है, प्रोटीन है, जिंक है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये 100% बोन हेल्थ की बेनिफिशियल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, अपना बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रखते हैं बोन्स की डेंसिटी में, उसके नॉर्मल ग्रोथ में, बोन सेल की ओस्टियोसाइट जो होते हैं उनकी नेचुरल ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन, जिस तरीके से जो भी हमारा बॉडी में हड्डियों की मजबूती का अमल होता है उसमें 100%ली कंट्रीब्यूशन होती है इन सारे एलिमेंट की। और अब विटामिन के की बात हो रही है, तो अगर हमारी बॉडी में कभी भी चोट लग गई है, मेरा 8वां पॉइंट है, तो विटामिन के का काम क्या होता है, वो क्लॉट बनाता है। अब हमें बहुत कम ऐसे नेचुरली फ्रूट्स और हेल्दी इंग्रेडिएंट, वेजिटेबल, XYZ कुछ भी, जिन भी टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ, बहुत कम ऐसे इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर विटामिन के मौजूद हो, तो आमंड उनमें से एक है, वन ऑफ दीज है जिसके अंदर विटामिन के मौजूद है, जो हमें ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है, यानी कि ब्लड लॉस होने से बचाता है। अब हम इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो एक हैंडफुल, एक मुट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एक मुट्ठी खा रहे हैं तो उससे हमारे जो नेचुरल गुड फैट्स और फाइबर की है ना 1/8, यानी कि 1/8 हिस्से की हमारी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है अगर हम एक मुट्ठी बादाम खा रहे हैं। अब हम 1 आउंस जो आमंड्स है उनके अंदर चीज़ें देख लेते हैं, तो उसके अंदर 164 किलो कैलोरीज हैं, 6.1 ओनली शुगर है, जिस यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फैट जो है अनसेचुरेटेड यानी गुड क्वालिटी फैट है 14.2 ग्राम्स, फाइबर 3.5 है ग्राम्स में, प्रोटीन 6 ग्राम्स है, कैल्शियम 76.3 mg है, और हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है 1000 to 1200
अकॉर्डिंग टू वो आपकी बॉडी एज एंड जेंडर वगैरह के हिसाब से। तो ये देखें अगर हमारी 1000 वो है तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें कैल्शियम डेली अगर हम आमंड खा रहे हैं तो उसमें से आ रही है। फिर उसके बाद 1 मिलीग्राम आयरन हमें मिल रहा है, 76.5 मैग्नीशियम मिल रहा है, जो मैग्नीशियम के बारे में मैंने अभी ऊपर बात की है। 136 mg फॉस्फोरस है, 208 पोटेशियम है, 0.9 मिलीग्राम जिंक है, 0.3 कॉपर है, 0.6 मैग्नीज है, 1.2 सेलेनियम है। सेलेनियम एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने में बोथ मेन एंड वीमेन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो फॉलिक एसिड की मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी, 12.5 है फॉलिक एसिड, फॉलेट, विटामिन B9, ये सारे एक ही चीज़ें हैं। तो ये भी न्यू सेल बनने में, प्रेगनेंसी में, और अगर हम जेंट्स में देखें, मेल्स में बात करें, तो जो लोग भी कंसीव करना चाह रहे हैं तो वो डॉक्टर उनको मेल पार्टनर को भी आमंड्स और विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह रिकमेंड कर रहे होते हैं ताकि जो प्रेगनेंसी का मरहला है वो इजी हो सके। फिर विटामिन ई है 7.27। अब देखें डेली हमें 15 mg ज़रूरत है, तो 7.27 यानी हाफ तो हमें बादाम खाने से ही मिल गई। बाकी हाफ जो है हम बाकी जो सारा दिन में रोटी, सालन, XYZ बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, और जो सालन हमारा बना होता है उसके अंदर बहुत सारी किस्म के मसाले यूज़ होते हैं। उन सब चीज़ों के अंदर हेल्दी कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो बाकी सब चीज़ों से आपको आधी चीज़ें यानी आधी क्वांटिटी ऑफ विटामिन ई चाहिए, और आधी तो आपको ऑलरेडी बादाम से मिल ही रही है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, नो डाटा अवेलेबल। ये आप अगर चेक करेंगे ना, तो अगर लेटेस्ट रिसर्चेस आज जब भी आप ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यानी जो आज की डेट को मैं 10 रोज़े को मैं जब ये अपना ये डाटा कलेक्ट कर रहा था, इस डेट तक कोई भी कोलेस्ट्रॉल का डाटा नहीं मिला है। अब इसके बारे में रिस्क एलर्जी के बारे में बात कर लें कि आमंड से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। ये नट्स के अंदर एक क्या नाम है साइड इफ़ेक्ट भी आता है कि बहुत सारे लोग ना पीनट से एलर्जिक होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि जिनमें लोगों को आमंड से भी एलर्जी होती है। अब वो एलर्जी क्या होती है कि जब हम जो वो लोग बादाम खाते हैं ना, तो उनको हाइव्स होने का होता है, छपाकी, अर्टिकेरिया, मुख्तलिफ स्किन की लेयर्स के अंदर उनको स्वेलिंग भी हो सकती है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है। ये सारी चीज़ें बादाम खाने से एलर्जी होती है, तो उसमें रिस्पॉन्स होता है। तो वो ये एक एनाफिलैक्सिस कंडीशन है जिसे अगर जल्दी से जल्दी क्या नाम है ट्रीट ना किया जाए ना, और ये एलर्जी बढ़ जाए, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनको ये नट से एलर्जी है, चाहे वो पीनट है, वॉलनट है, आमंड है, पिस्ताशियो है, वो कोई भी चीज़ खाने से पहले अपने डाइटिशियन से या अपने फैमिली डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। फिर छोटे बच्चों को जब आपने बादाम देना है तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, ये ना हो कि वो पूरा बादाम मुंह में ले लें और वो उनका फंदा लग जाए और गले में फंस जाए। या बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनको भी, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि इसको कोरसली पाउडर कर लेते हैं, यानी जो ग्राइंडर मशीन होती है उसके अंदर डाल के उसको थोड़ा मोटा मोटा सा पाउडर बना लें, और फिर उसको किसी भी चीज़ के साथ, जैसे कस्टर्ड बना के अपने बच्चों को देना है, तो आपने उसमें वो उसके मिला दिए तो वो बाइट साइज हो जाएंगे, तो वो इजीली खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े लोग भी खा सकते हैं। अब हम इसके बारे में क्विक वो देख लेते हैं कि जी इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, टेक अवेज क्या थे, और कोई नई बात अगर सामने आ जाए तो वो भी हमें पता चल जाए। तो बादाम के बारे में क्या क्या चीज़ें हमने नोट की, एक तो ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फिर ये ग्लूटेन फ्री भी है। जिन लोग को ग्लूटेन एलर्जी होती है वो लोग भी बादाम खा सकते हैं। फिर गुड सोर्स ऑफ फाइबर है, लो इन सेचुरेटेड फैट से, यानी सेचुरेटेड फैट यानी वो वाला फैट जो जम जाते हैं बॉडी में और हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो बहुत कम है, और हाई क्वालिटी फैट इसके अंदर ज़्यादा है, और सोडियम फ्री है। ये एक अच्छी बात है कि जी जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ऑलरेडी और वो बादाम खा रहे हैं, तो
तो बादाम उनको क्या, जो मैंने पहले बात की थी, विटामिन ई की प्रेजेंस की वजह से उनका ब्लड फ्लो तो बेहतर होगा ही होगा, और क्योंकि इसके अंदर सोडियम बिल्कुल भी नहीं है, 0 सोडियम लेवल है, तो उनका ब्लड शुगर वो ब्लड प्रेशर बढ़ने में बिल्कुल भी सबब नहीं बनेगा। और इसके अलावा बाकी जो है ये और भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में, ये माइन्यूट लेवल की बातें हैं। मेरा टॉपिक का करने का मकसद ये था कि आपको मेजर बड़ी बड़ी बातें समझ आ जाएं, तो कि आपको इतने अवेयर हो जाएं कि हम अगर अपने हेल्थ बेनिफिट को वो करते हैं ध्यान में रखते हुए, अगर हम बादाम खा रहे हैं तो उस बादाम खाने से एक तो हमें कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और उस बादाम खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे वो आपको पता चल जाए। अब रेसिपीज़ के बारे में तो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी जो स्वीट डिशेज़ हैं, डेजर्ट हैं, उसके अंदर आपको हमेशा जो गार्निश इंग्रेडिएंट है वो आमंड ही मिलेगा। और इसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने कुछ 1-2 चीज़ें वो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से वो पोस्ट की हुई थी। मैं आज के जो ये है वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी हैंडल शेयर कर दूंगा और अपने फेसबुक का भी शेयर कर दूंगा, जहां से आपको रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी और पोस्ट भी मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आप लोग को आज का मेरा टॉपिक पसंद आया होगा और जो मैंने मेहनत की है वो आप लोग के लिए भी यकीनन बेनिफिशियल रही होगी। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ कि जिन लोगों को बारे में आप कंसर्न है, जिनकी हेल्थ के लिए आप सोचते हैं और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं। इसी नोट के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।